सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप ईमानदारी से किए जाने वाले सभी काम उत्तम होते हैं। कोई मध्यम नीच काम नहीं है। अपने अपने अधिकार रूप से जो ईमानदारी से और सामाजिक मर्यादा के हिसाब से काम करते हैं तो वो सभी काम उत्तम है, परंतु इनको करते हुए भी सदैव परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। यही मूल बात है। इसी को हर व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो उसका जीवन जिए तब तक युक्तिपूर्वक अच्छी तरीके से जीता रहेगा और मरने के बाद में उसको मोक्ष मिलना भी संभव है। ऐसा इस शब्द के द्वारा भगवान जाम्बू जी ने उस योगी को बता करके उसकी शंका का समाधान किया और मानव मात्र को यह संदेश भी दिया कि कार्य जितने भी है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के रूप में जीविकोपार्जन करते हैं तो सभी उत्तम है। कोई काम मध्यम और नीच नहीं होता है जब तक वो सामाजिक मर्यादा के अनुरूप और ईमानदारी से करते हैं तो। और इन कामों को करते हुए भगवान जाम्बू जी ने आगे 97 नंबर शब्द में भी कहा है, हाथा करो टवाई हरि पर हरि को नाम जपीजे। यानी हाथ से काम करते जाओ और हरि का नाम जीव से रटते जाओ। इसी से ही आपका जीवन मुक्ति और मोहन मुक्ति मिलना संभव है। इस संसार से हमारी मुक्ति हो या मोक्ष अभी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ओम लोहा लंग लोहारू ठाठा घड़े ठठारू उत्तम कर्म कुम्हारू। गुरु महाराज ने यहाँ 3 कारीगरों के बारे में बात की है, लोहार के बारे में और ठठेरे के बारे में और कुम्हार के बारे में। जी। लोहार लोहे से अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना देता है। लोहा एक ही है लेकिन उससे अनेकों सांचों में ढाल करके अनेकों आकार की वस्तुएं बना देता है। जी। उसी तरह एक ठठेरा है, वो एक ही धातु से अनेकों प्रकार के बर्तन बना देता है। वो चम्मच भी बना देता है, कटोरी भी बना देता है और जग भी बना देता है, लोटा भी बना देता है। तो वो धातु तो एक ही है लेकिन उससे वो अलग अलग बर्तन बना दिए। और फिर उत्तम कर्म कुम्हारू, एक कुम्हार है, वो एक मिट्टी लेता है, वो मिट्टी एक सी ही है, उसमें कोई भेद नहीं है और उसी मिट्टी में से वो घड़ा भी बना देता है और भी बहुत सारी चीजें, मिट्टी की चीजें बनाता है। तो कुल मिलाकर गुरु महाराज इन तीनों उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक ही लोहे से लोहार अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र अनेकों आकार की चीजें बना देता है, एक ठठेरा एक ही धातु से अनेकों प्रकार के बर्तन बना देता है और एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेकों प्रकार के वो मिट्टी के बर्तन ही बना देता है। उसी तरह एक ही परमात्मा अपनी एक ही सत्ता से समस्त जीवों समस्त व्यक्तियों के भीतर ही रहा करता है और समस्त जीव जितने भी हमें अलग अलग दिखते हैं इन सब में केवल एक वही सत्ता है। एक जो मिट्टी है या लोहा है, जो धातु है, वो एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि एक ही सत्ता सभी जीवों में काम करती है। इसको समझने की आवश्यकता है। इन तीनों उदाहरणों से, इन तीनों कारीगरों के उदाहरण से गुरु महाराज ने उस एक ब्रह्म की बात समझाने का प्रयास किया है। और लेकिन एक कंडीशन भी रख दी कि ये सब बातें इसी प्रकार है, मैंने आपको बता दी, लेकिन इसको ठीक से समझना होगा तो गुरु के बिना इसे समझा नहीं जा सकता।
हम केवल इस शब्द के ऊपर चर्चा तो कर रहे हैं जी और इस शब्द के ऊपर चर्चा में हमने इसका ये भावार्थ भी कर दिया कि गुरु महाराज ने ऐसी बात कही है, लेकिन जी। इसका अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक जीव में एक ही सत्ता का दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए, उस अनुभव के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जी तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जैया गुरु न चीनो तैया सींचा न मूलूं, कोई कोई बोलत थूलूं। कि जिसने गुरु को नहीं पहचाना, गुरु की, एक सच्चे गुरु की खोज नहीं की और उसका मार्गदर्शन ग्रहण नहीं किया, तो फिर उसने मूल को नहीं सींचा है, उसने मुख्य जो बात थी उसकी तरफ वो चला ही नहीं है। और फिर अगर वो ऐसी बातें भी करता है तो भी वो स्थूल बात कर रहा है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं हुआ उसका। अगर उसके बारे में अनुभव नहीं किया और केवल ज्ञान देने में लगा तो फिर उसकी सार्थकता बन ही नहीं सकती। तो फिर वो उसकी वो सही बात भी स्थूल के समान ही है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं पहले क्रिया आप कमाइए तो और आने फरमाइए। अगर हमने उसका अनुभव नहीं किया और दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो फिर हमारी बात सच्ची नहीं हो सकती। अब इसे पिछले भी शब्दों में यही बात हमें देखने को, जानने को मिली थी कि अगर पहले जीवन में नहीं धारण करेंगे तो फिर बोलने से कोई बात सार्थक नहीं होगी। और इसी बात को गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा उसको पहचानेंगे नहीं, मार्गदर्शन गुरु का प्राप्त करके उसका अनुभव जब तक नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कुछ भी बोलना स्थूल ही है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने उस एक ब्रह्म के ऊपर ये शब्द सुनाया है कि उसको पहचानने की जरूरत है और उसको पहचाना इसी प्रकार से जाता है। उदाहरण ये दिया है कि वो एक ही ब्रह्म परम सत्ता वो सभी जीवों के मध्य में रहती है, वही सत्ता विराजमान है। तो जो दो का भाव है, अब मैं संदीप और सुरेंद्र जी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर जो एक सत्ता है वो केवल एक ही है। और उसी के बारे में ये शब्द गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो जो एक सत्ता है उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को पहचानने की आवश्यकता है। फिर द्वैत का भाव नहीं बचता। तो अद्वैत और द्वैत, ये एक प्रश्न उठ जाता है कि अद्वैत क्या है और द्वैत क्या है। द्वैत यानी जो दो का भाव है। अभी मैंने कहा ना कि संदीप और सुरेंद्र जी, तो ये दो अब मुझे दिख रहा है, एक तो मैं खुद हूं, एक सुरेंद्र जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, तो ऐसे हम 3-4 दिख रहे हैं। लेकिन जब वास्तव में उसका अनुभव होगा तो अद्वैत जो कहते हैं वो इसका बिल्कुल विपरीत है। भले ही हम 3-4-5 कितने भी दिख रहे हैं, लेकिन सबके एक ही सत्ता है और उस सत्ता का अनुभव जब हो जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं जहां जहां जीव न ज्योति ता ता मोक्ष न मुक्ति। जब सभी जीवों में एक ही ज्योति का दर्शन होता है तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके अलावा मोक्ष नहीं मिलता। तो यही बात गुरु महाराज ने इस शब्द के माध्यम से भी कही है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर सुरेंद्र जी आपकी आज्ञा हो।